गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वेक्टर का 4th लेक्चर है और हम कॉन्सेप्ट नंबर 13 तक डील कर चुके हैं। तो आज सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है जो समझिए। क्वेश्चन है कि मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है कि इस साइड क्या होता है, जल्दी बताइए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। मान लेते हैं कि सी वेक्टर जो है यहाँ पे है, ठीक, ये सी वेक्टर है। मान लेते हैं ये एंगल है 60 डिग्री। क्या है एंगल? 60 डिग्री। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ सी वेक्टर। ये सी वेक्टर है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द correct angle of C vector। C वेक्टर का करेक्ट एंगल क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ C वेक्टर? कैसे बताओ? अच्छा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे C वेक्टर का जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या ये सही नहीं है? तो आंसर है सही नहीं है। आंसर क्या है? सही नहीं है। अरे सही तो तब होता ना जब टेल है जो ऑरिजिन पे होता। याद करो, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी वेक्टर का एंगल मेजर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उस वेक्टर का टेल कहाँ पे होना चाहिए? ऑरिजिन पे होना चाहिए। तो क्या टेल ऑरिजिन पे है? नहीं। तो डेफिनेटली ये सही एंगल नहीं दिया हुआ है। हमको सही एंगल बताना है। तो सही एंगल बताने के लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें इसमें? तो आंसर है ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। और ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर में बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एक्सचेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। इसका मतलब कि वेक्टर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि इस वेक्टर को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। कहां बढ़ा देते हैं? आगे की ओर बढ़ा देते हैं, आगे की ओर। जब ये वेक्टर को यहां से उठाया मैंने और यहां पे ला करके रख दिया, अब सी वेक्टर आ गया यहां पे और हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। हमको ये अधिकार मिला हुआ है कि किसी भी वेक्टर को हम एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे लेकर के जा सकते। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर ए वाला 60 डिग्री है मेरे भाई, तो डेफिनेटली ए वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ए 60 है तो ए भी 60। अच्छा, तो ए वाला जब 60 हो जाएगा तो हमको किसी भी वेक्टर का एंगल देखने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में हमको दिया हुआ है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो हम कैसे लिखेंगे सी वेक्टर का एंगल? मैं लिखूंगा कि सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर एट एन एंगल कितना? जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एंगल 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखते हैं? किसके साथ है नहीं बना रहा है? तो नॉर्थ के साथ नहीं बना रहा है, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लास्ट में क्या लिखते हैं? जिसके साथ बना रहा है। तो क्या होगा आंसर? ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वेक्टर एट एन एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इज इट क्लियर? क्लियर ना? तो ए था क्वेश्चन। इसको लिखिए,
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसको क्या करिए आप लोग, लिखिए और नोट्स बनाते चलिए। पहले इसको आप लिखिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, इस साइड ईस्ट है और इस साइड वेस्ट। ध्यान से देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है बी, वेक्टर क्या है, बी है, जो कि इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर, समझिएगा। और इसके साथ जो बी बना रहा है वो मान लो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ माइनस बी वेक्टर। अब एक क्वेश्चन है, कह रहा माइनस बी वेक्टर का एंगल कितना होगा। तो बताइए माइनस बी वेक्टर, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, कुछ याद है आपको? हम बताए थे निगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट। क्या बताए थे? व्हेन टू वेक्टर हैज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन देन वन वेक्टर इज सेड टू बी निगेटिव टू द अदर वेक्टर, बताए थे। अच्छा, अब यहां पे समझो कि अगर बी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर किधर है बाबू, इधर है, तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? तो मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जब हम माइनस बी का हम बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, तो देखिए तो कैसा आएगा। इस साइड क्या आ जाएगा, ईस्ट, इस साइड क्या आ जाएगा, वेस्ट, इस साइड क्या आ जाएगा, नॉर्थ, और इस साइड क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। अब सोचो कि अगर माइनस बी, बी तो उधर है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी को अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसका एरो इस साइड हो जाएगा मेरे भाई, और यही कहलाएगा ना माइनस बी वेक्टर। बोलिए, और ए वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो अब माइनस बी वेक्टर का अगर हम लोग एंगल देखेंगे तो टेल कहाँ पे होना चाहिए, माइनस बी वेक्टर का, ऑरिजिन पे। क्या टेल माइनस ऑरिजिन, क्या टेल वेक्टर, क्या वेक्टर का टेल पॉइंट ऑरिजिन पे है? तो आंसर है नहीं। तो फिर से हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। किधर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या एरो नीचे आ गया, सॉरी एरो नीचे आ गया, और ए वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया। अब अगर ए वाला 30 डिग्री है मेरे भाई, तो डेफिनेटली ए वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ए वाला एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। बोलिए होगा? तो इसका अगर हम एंगल बताएंगे तो क्या बताएंगे, जल्दी बताना। सॉल्यूशन अगर मैं करूं, लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं, बोलिए। मैं लिख सकता हूं ना, माइनस बी वेक्टर एट एन एंगल कितना, जल्दी बताइए, 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बताऊंगा ना, और क्या बता सकता हूं, और हो सकता है अगर 30 डिग्री हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ।
बोलो होगा? कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना? तो पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। लिखिए फटाक से। चलिए लिख लिए, आगे बढ़ूं? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया ना? हटाओ ना, सारी चीज समझ रहे हो ना? तो चलो हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझो। मान लो कि बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और सी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? ए वाला क्या है? बी वेक्टर, और ए वाला कौन सा है? सी वेक्टर। है कि नहीं है? अच्छा, दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन कौन कौन सा भाई? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइनस बी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब बताना है हमको कि एंगल क्या होगा, ठीक है? चलो तो मैं काम करता हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी और सी के बीच पूछा है, तो बी तो इधर है और सी इधर है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखने के लिए क्या हमारे पास क्राइटेरिया है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर देने के लिए हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कंडीशन क्या है कि व्हेन टेल लाइज ऑफ बोथ द वेक्टर एट वन पॉइंट। क्या दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे लाई कर रहा है? आंसर है नहीं, दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमको टेल को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा, और टेल को एक पॉइंट पे लाने के लिए या तो आप इसको आगे बढ़ा दो, नहीं तो इसको ऊपर कर दो। इसको ऊपर करोगे तो हेड को हेड एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो हेड भी अगर एक पॉइंट पे आ जाएगा तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या तो आप दोनों के हेड को एक पॉइंट पे ले आओ, नहीं तो दोनों के टेल को एक पॉइंट पे ले आओ, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करके देखना, वैसा ही होगा। तो देखो यहां पे हम क्या करते हैं कि कंडीशन कहता है कि टेल लाई करना चाहिए दोनों वेक्टर का एट वन पॉइंट पे, लेकिन यहां पे नहीं है, टेल लाई कर रहा है एक पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और इसको हम लेकर के आ जाएंगे आगे, यहां पे इस जगह पे लेके आ जाएंगे। तो ए वाला वेक्टर क्या हो गया? बी हो गया। बोलो हुआ ना? अच्छा, अब तो एंगल बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में यही वाला होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल यही है और दोनों का टेल भी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब सोचो ए वाला टोटल 130 है, तो डेफिनेटली ए वाला एंगल कितना होगा? 50 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होगा 180 और ए वाला 130, तो ए वाला कितना 50। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 180 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सॉरी 180 नहीं, कितना 50 डिग्री। दिस इज योर आंसर। समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है? बोलो भाई, क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझिए, बोल रहा है बी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर के बीच का एंगल। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप लोग इसको लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हटाऊं इस चीज को, तो मैंने ड्रॉ किया था, एक्चुअल में तो क्वेश्चन इतना ही था, तो जितना क्वेश्चन था मैं उतना ही रहने देता हूं। बी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर, तो बी वेक्टर तो इधर है, अगर सी इधर है तो माइनस सी किधर होगा? सोचो, बी वेक्टर किधर है? इस साइड, इस साइड है बी वेक्टर, और सी वेक्टर नीचे की ओर है, तो माइनस सी, एरो चला जाएगा ऊपर, तो माइनस सी किधर चला जाएगा भाई? माइनस सी वेक्टर किधर आ जाएगा? ऊपर। अगर ए वाला वेक्टर बी है तो ए वाला जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा? माइनस सी वेक्टर। बोलो कहलाएगा ना? अच्छा, तो हमसे पूछा है कि एंगल बताइए बी एंड माइनस सी के बीच क्या होगा। अब देखो, दोनों का या तो हेड पॉइंट को एक पॉइंट पे लाओ, नहीं तो दोनों का टेल को एक पॉइंट पे लाओ, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो यहां पे दोनों का हेड एक पॉइंट पे आ गया। अब दोनों का जब हेड एक पॉइंट पे आ गया, अभी मैं पूछूं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, तो छोटा एंगल तो यही होगा, और ए वाला एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री दिया हुआ है ना, तो सीधे या तो दोनों का हेड को एक पॉइंट पे लेना है, नहीं तो टेल को एक पॉइंट पे लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे 130 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सेकंड का एंगल बिटवीन बी एंड माइनस सी, टेल को भी एक पॉइंट पे लाके देखो आंसर उतना ही आएगा। टेल को जब एक पॉइंट पे लाओगे तो क्या होगा? सोचो, ए वाला चीज कहां शिफ्ट हो जाएगा? ए वाला चीज शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। बोलिए कहां शिफ्ट हो जाएगा भाई? ऊपर। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है माइनस सी वेक्टर को। और ए वाला जो चीज है कहां शिफ्ट हो जाएगा? नीचे। कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ले आए दोनों को, टेल को एक पॉइंट पे ले आए ना, ये क्या हो गया? बी वेक्टर। तो अगर टेल पॉइंट पे ले आए तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? ए वाला होगा, और ए अगर 130 है तो ए भी 130 डिग्री होगा। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी साहब। आप या तो हेड को एक पॉइंट पे ले आओ, नहीं तो टेल को एक पॉइंट पे आओ, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर सेम ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इसको भी आप क्या करिए, अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर की, माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर निकालते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, बहुत ही समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। सारी चीज आपको एकदम बिल्कुल क्लियर बता दिया जा रहा है। चलिए, हो गया? इसको हटाऊं? गुड, तो इसको मैं हटाता हूं। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या कह रहा है समझिए, माइनस बी एंड माइनस सी। सोचो, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। माइनस बी, बी अगर इधर है तो माइनस बी किधर हो जाएगा बाबू? इधर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। माइनस सी किधर है? अगर सी इधर है होगा तो माइनस सी किधर होगा? क्या इधर हो जाएगा? बोलिए। तो माइनस बी माइनस सी के बीच का एंगल हमको चाहिए। सबसे पहले तो टेल एक पॉइंट पे नहीं है, टेल को एक पॉइंट पे लाओ या हेड को एक पॉइंट पे लाओ। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो माइनस सी है ना, इसको मैं ऊपर की ओर शिफ्ट कर देता हूं, तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना? तो मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहां पे आ गया माइनस सी वेक्टर आ गया। अब ए वाला एंगल कितना होगा? सोचिए, ए वाला माइनस सी वेक्टर है और ए वाला जो है माइनस बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? ए वाला 130, तो ए वाला कितना? 50 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। कोई टफ क्वेश्चन था? नहीं ना? क्या था? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। समझ में आया? चलिए, इसको लिखे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं।
चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना एक चीज हम आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। समझो क्या, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस चीज को मैं बोलूंगा ए बी वेक्टर। क्या बोलूंगा? ए बी वेक्टर। ए पॉइंट अगर ए है और ए पॉइंट बी है, अगर एरो इस साइड हो गया तो मैं इसको बोलूंगा बी ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर होगा। दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैंने माना कि मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, क्योंकि लेंथ क्या है दोनों का, सेम है, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन में क्या है भाई, अपोजिट। तो ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, या ये भी बोल सकता हूं बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या कहलाता है, निगेटिव वेक्टर कहलाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? फिर से बताओ, जैसा बोलो। हो गया ना क्लियर? तो ये चीज लिख लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। पहले ये चीज लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझिए। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और वो ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है। ए बी एंड सी, इस साइड एरो, इस साइड एरो, देन इस साइड एरो दिया हुआ है। समझ गए? क्वेश्चन ये है, ए वाला एंगल मान लो 80 डिग्री, ए वाला एंगल मान लो 70 डिग्री, और ए वाला एंगल मान लीजिए 30 डिग्री। 80, 70 एंड 30। क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी वेक्टर एंड माइनस ए सी वेक्टर। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए बी माइनस ए बी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी ए वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर और एंड बी ए वेक्टर। ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए, उसके बाद हम करेंगे। 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं, सोचिए और करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा एक एक क्वेश्चन। आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, करिए। तो इसको देखिए तो होता है आपसे कि नहीं।
चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब इसको मैं करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, जो समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ए बी वेक्टर एंड माइनस ए सी वेक्टर। तो देखो तो ए बी वेक्टर किधर है, इस साइड, तो ए बी वेक्टर को इस साइड कर लीजिए, ए बी वेक्टर इधर हो गया। फिर सेकंड क्या है, माइनस ए सी वेक्टर। माइनस ए सी वेक्टर किधर होगा, सोचो तो, ए सी वेक्टर क्या इधर होगा, तो माइनस ए सी किधर होगा, इधर होगा, तो माइनस ए सी वेक्टर किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा। इस साइड कौन सा वेक्टर होगा भाई, माइनस ए सी वेक्टर। बोलो होगा ना, ए सी इधर तो माइनस ए सी इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे मैं निकालूं, जरा बताओ तो। क्या दोनों का टेल एक पॉइंट पे है, नहीं। हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। और इसको क्या कर देंगे कि हमको तो टेल को एक पॉइंट पे लाना है, तो इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। जब इस चीज को आप आगे की ओर बढ़ा दोगे, इस चीज को जब आप आगे की ओर बढ़ा दोगे, तो ये जब आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो जरा बताना हमको कि ये जो माइनस ए सी है, माइनस ए सी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए आएगा या नहीं आएगा ना माइनस ए सी वेक्टर, बोलो यार। जब माइनस ए सी वेक्टर जब वहाँ पे आ जाएगा, तो जरा हमको बताइए कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ए है 70 डिग्री, तो यही वाला एंगल होगा ना स्मॉलेस्ट, कितना डिग्री, 110 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि दोनों का टेल भी आ गया और स्मॉलेस्ट एंगल भी हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं। माइनस ए बी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर। तो माइनस ए बी किधर होगा, सोचो, ए बी इधर है, तो माइनस ए बी ऊपर की ओर, तो माइनस ए बी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ये आ गया माइनस ए बी वेक्टर, आ गया ना। फिर सी बी वेक्टर, तो देखो सी बी किधर, सी बी तो इधर होगा, तो सी बी जो है वो इधर होगा, होगा कि नहीं। ए वाला क्या होगा, सी बी होगा, तो इसको हम डाल देते हैं सी बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल देखना है, क्या दोनों का टेल एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो सी बी है इसको आगे की ओर बढ़ा दूंगा, तो आगे की ओर बढ़ा दूंगा तो एरो यहाँ पे आ गया और ए वाला पॉइंट चल के यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों का, इसका भी टेल और इसका भी टेल एक पॉइंट पे आ गया, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन वाला होगा, ए वाला, यही होगा ना। और ए वाला एंगल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ए वाला एंगल कितना होगा, 150 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। कोई दिक्कत, बोलो, है समझने में। सिर्फ टेल को एक पॉइंट पे लाना है। कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद टेल को एक पॉइंट पे लाके हम सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, माइनस सी ए वेक्टर। देखिए इधर थर्ड बता रहा हूं, माइनस सी ए, माइनस सी ए किधर होगा, सी ए इस साइड है, होगा, होगा कि नहीं। तो माइनस सी ए किधर होगा, इस साइड होगा, बोलो माइनस सी ए वेक्टर। तो माइनस सी ए वेक्टर किस साइड होगा, इस साइड, माइनस सी ए वेक्टर। बोलिए होगा कि नहीं। अरे सी ए इस साइड, तो माइनस सी ए इस साइड। एंड बी ए वेक्टर, बी ए किधर होगा, जो समझना, बी ए किधर होगा, इस साइड होगा। तो बी ए वेक्टर को अगर हमको लिखना है, तो वो जो बी ए वेक्टर होगा वो इस साइड हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो गया। अब हमको दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो सब ए वाला एंगल दिया हुआ कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो दोनों का जब बीच का एंगल हमको देखना है, तो टेल को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा, और टेल को एक पॉइंट पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको आगे की ओर बढ़ा दूंगा,
बी ए वेक्टर को। तो अब बी ए कहाँ आ गया, यहाँ। अब इसका टेल और इसका टेल दोनों का एक पॉइंट पे आ गया। स्मॉलेस्ट एंगल क्या ए वाला है, तो ए वाला जब 70 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ए वाला 110 डिग्री होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। दिस इज योर आंसर। समझ में आया या नहीं आया? पूरे को अच्छे से आप लिखिए, 2-3 बार इसको बनाइए, जब तक कि आपको सारा चीज क्लियर फंडा नहीं हो जाए। समझ गए? तो इतना लिखे अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही।